आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था 2013 में। आप सबको याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था, और वही आंदोलन एक बड़ी वजह बना था मोदी सरकार के सत्ता में आने की। लोगों ने आरोप लगाए थे अन्ना हजारे पे कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। हम सब कहते थे उस समय, पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी यकीन नहीं करता कि अन्ना हजारे और बीजेपी की साठगांठ है। पर आप सुन के दंग रह जाएंगे जो अब हुआ है, जिसने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है अन्ना हजारे और भाजपा के संबंधों को, अन्ना हजारे और आरएसएस के संबंधों को। 7 साल लगे, 7 साल के बाद आज बेनकाब हैं उनके संबंध पूरे, क्योंकि दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता जी, उन्होंने अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी हर जगह छपी भी है, उसकी खबर भी छपी है। उस चिट्ठी में उन्होंने अन्ना हजारे जी को आमंत्रित किया है दिल्ली आने के लिए, दिल्ली बुलाया है कि दिल्ली आइए अन्ना जी, और जन आंदोलन में हिस्सा लीजिए जो दिल्ली सरकार है उसके खिलाफ, वो जो केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी का एक अलग विषय है कि उनका मामला क्या है, बीजेपी की बी टीम है नहीं है, लेकिन आज विषय है आदेश गुप्ता का। आदेश गुप्ता ने चिट्ठी में यह भी कहा है अन्ना हजारे से कि पुरानी बातों को याद कीजिए कि कैसे हमने साथ में काम किया था। ये तमाम चीज़ें इस तरह की खबरों से दिखता है कि ऐसा बोला गया है कि आपके साथ हम पुराने भी काम कर चुके हैं, पुरानी यादों को बताया गया है अन्ना हजारे की, जिससे साफ हो गया है। हिंदुस्तान ने और एनबीटी सब ने खबर छापी है, एनबीटी नवभारत टाइम्स की खबर है। बीजेपी ने अन्ना हजारे को लिखी चिट्ठी, कहा केजरीवाल सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ दो। पुरानी बातें भी याद दिलाई हैं, जन आंदोलन से जुड़कर उनका साथ देने को कहा है। ऐसा और भी अखबारों के अंदर लिखा गया है, जैसे कि ये हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है, दिल्ली बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ जन आंदोलन में मांगा अन्ना हजारे का साथ, पत्र लिखकर याद दिलाई वो बात। इसमें आगे इन्होंने इसकी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। आप सबको याद होगा, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अन्ना हजारे के स्तंभ थे आंदोलन के, बहुत से ऐसे लोग हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे कि कैसे वो लोग आज भाजपा के बड़े नामी चेहरे हैं। लेकिन यह आपको समझना होगा कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने इस देश में कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कितने लोगों की आंखों में धूल झोंकी। वो मनमोहन सरकार जो दिन रात तरक्की भारत को दिखा रही थी, जिन्होंने 600 बिलियन की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन पे लाके खड़ा कर दिया था, उस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोले। जो कहा गया 2G स्कैम और तमाम स्कैम, जिसके अंदर कोई सबूत भी ये सरकार पेश नहीं कर पाई, उसके बावजूद भी अन्ना हजारे खामोश हो गए। 2014 में जब सरकार बन गई मोदी सरकार, तो ये कुंभकर्ण की नींद में चले गए और ये वापस कभी दिल्ली आए ही नहीं आंदोलन करने के लिए। इन्होंने 2-3 बार कहा कि लोकपाल बनाया जाए। इनकी जो मांग थी लोकपाल की, जिसको पारित भी कर दिया था मनमोहन सरकार ने कि हम लाएंगे, मोदी सरकार ने पूरे 5 साल लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं किया। भ्रष्टाचार के मामलों में कोई जांच नहीं हुई। अन्ना हजारे जी ने उफ भी नहीं कहा। बहुत से लोगों को तो वहीं समझ में आ गया था कि अन्ना आंदोलन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की देन था। लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया था इनके आंदोलन से। पर एक बड़ा वर्ग था जिसका आज भी भरोसा इनमें था। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं अन्ना हजारे की पुरानी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आरएसएस के ही हैं, ये बीजेपी के अपने हैं। चलिए एक तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के अंदर भाजपा कार्यालय की है, और ये उस ज़माने की है जब अन्ना आंदोलन शुरू होने वाला था, लोगों का कहना है। इसमें अडवाणी जी बीच में बैठे हैं, जाहिर सी बात है तब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तभी ये बीच में बैठे हैं। इनके एक तरफ जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, सामने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो आज उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी वो हैं, इधर राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, और सामने बैठी हैं किरण बेदी, साइड में उनके मनीष सिसोदिया, उस तरफ अरविंद केजरीवाल, और सबसे आगे बैठे हैं अन्ना हजारे। ये भाजपा कार्यालय के अंदर, क्योंकि पीछे लिखा है शक्तिशाली भाजपा, शक्तिशाली भारत। ये वहाँ की तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों की सच्चाई आप खुद जान सकते हैं, खुद पता लगा सकते हैं कि ये कितनी सच्चाई है इसके अंदर। अन्ना आंदोलन की स्टेज के ऊपर एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं। अरुण जेटली जी बैठे हैं अन्ना हजारे जी के साथ, और किरण बेदी जी उनको एक कुछ अपने मोबाइल के अंदर दिखा रही हैं। ये सारी चीज़ें उन तस्वीरों के से माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी कितनी करीबी रिश्ते रहे हैं हमेशा से। एक तस्वीर शिवराज सिंह चौहान जी की भी देख लेते हैं। शिवराज जी के साथ अन्ना हजारे जी खाना खा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। शिवराज जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। एक लेख भी लिखा गया था जिसके अंदर लिखा है, जो योगेश मिश्रा जी ने लिखा है, ब्यूरो प्रमुख हैं नई दुनिया के, संघ के नाना जी से 83 में दीक्षा मिली अन्ना जी को। अन्ना जी को संघ के जो नाना जी थे उनसे दीक्षा मिली थी। इस पे पूरा लेख है, गूगल करके आप पढ़ सकते हैं।
ये स्वयंसेवी संगठनों के एक संगठन में नानाजी देशमुख अध्यक्ष और अन्ना हजारे महासचिव थे। ये खबर यहाँ छपी है। अब इस खबर की आप जांच पड़ताल जितनी करना चाहें कर सकते हैं, दूसरों को ही बता दीजिएगा। इसमें नानाजी ने संघ तथा अन्य संस्थाओं की बैठकों में अन्ना की खासी प्रशंसा की थी। नानाजी देशमुख की सलाह पर ही संघ की शाखाओं में अन्ना का नाम आदर के साथ लिया जाता रहा है। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों को शक नहीं होगा, लेकिन जिनको शक है उनको ज़रूर बताइएगा कि मामला क्या है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिख के अन्ना को बुलाया है। उस वक्त भी लोग कहते थे कि बीजेपी के नेताओं के घर से खाने जा रहे थे, पैसा जा रहा था। अब ये आरोप तो खैर पुराने हो गए। अन्ना की मेन डिमांड थी लोकपाल की, बीजेपी ने लोकपाल नहीं दिया। बीजेपी सरकार में मोदी जी ने लोकपाल का अपॉइंटमेंट किया चुनाव से 1 महीना पहले, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ चेहरों को देखते हैं। अन्ना हजारे, जैसा मैंने कहा था कि उन चेहरों पर बात करेंगे जो स्तंभ थे अन्ना हजारे आंदोलन के। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि उनमें से कितने बीजेपी के बड़े चेहरे बने, क्योंकि आपको समझना होगा कि अन्ना आंदोलन इतिहास का एक बड़ा आंदोलन है जिसने आंदोलनों की नींव तोड़ दी। सरकार के खिलाफ बोलना लोगों ने बंद कर दिया। जो सोशल एक्टिविस्ट गांधीवादी लोग थे उन पे से लोगों का भरोसा उठ गया अन्ना हजारे जी की वजह से। अन्ना हजारे जी का एक मेन जो चेहरा था आंदोलन का, अरविंद केजरीवाल जी। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी को आज उन पर निरंतर आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है, क्योंकि वो आज की डेट में हर जगह कांग्रेस को टारगेट कर रहे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो काम करने को तैयार रहते हैं। ये सबने देखा। हो सकता है आप में से कुछ लोग उनको सही समझते होंगे, तो छोड़ दीजिएगा इस हिस्से को, अपन आगे चलते हैं। किरण बेदी जी। किरण बेदी जी अन्ना आंदोलन की स्तंभ में से एक थी, कई स्तंभों में से जो मेन लोग थे उनमें से एक थी। किरण बेदी जी पहले भाजपा के चेहरे के ऊपर, भाजपा के सिंबल के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन के चुनाव लड़ा था उन्होंने। ये भाजपा में चले गई थी। फिर मोदी सरकार ने इनको लेफ्टिनेंट जनरल बना के कहाँ भेजा है? पुडुचेरी में। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं और ये वहाँ पर क्या क्या कैसे कांग्रेस की सरकार को परेशान करती हैं वो सबके सामने है। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है। अब तीसरा चेहरा जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह एक बहुत बड़ा नाम रहे अन्ना आंदोलन में। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर होके आए थे, देशभक्ति का बड़ा एंगल दिया था और धीरे से इनकी भी शिफ्टिंग हो गई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इन्होंने गाजियाबाद से चुनाव लड़ा, फिर मंत्री बनाए गए, फिर अब कैबिनेट मंत्री हैं आज भी मोदी सरकार के अंदर। ये भी अन्ना हजारे आंदोलन का एक मुख्य चेहरा थे। उनके साथ साथ और भी नाम ऐसे हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जी अमित शाह जी के कहना या मोदी जी के कहना आज ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं, जगह जगह दंगे कराते फिर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा जो उन्होंने किया वहाँ पर, वो सब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप सबके सामने है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जिनको आप अगर चर्चा में लेंगे। कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी भी विचारधारा से कहाँ के दिखते हैं आपको समझ में आना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग अच्छे भी थे जो इनसे दूर हो गए थे जब इनकी असलियत सामने आई थी। योगेंद्र यादव जी हैं उसमें, जिन्होंने अपना खुद की संस्था बना ली थी। प्रशांत भूषण जी, ये वो नाम हैं जो इनसे अलग हो गए फिर उसके बाद, जब देखा कि ये किस तरह का एजेंडा चल रहा है। और उसके साथ साथ ऐसे बहुत से नाम आपके सामने थे जो अब अलग हो चुके हैं। ऐसे ही आशुतोष हैं जो पत्रकार थे, और भी बहुत सी चीज़ें। एक प्रवक्ता का बड़ा चेहरा बने बीजेपी की, वो भी एक स्तंभ थी अन्ना हजारे आंदोलन की। उनका नाम था शाजिया इल्मी। शाजिया इल्मी का मैं मुकाबला वीके सिंह और किरण बेदी से तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उनका नाम था। और शाजिया इल्मी को भाजपा ने अपने पार्टी का प्रवक्ता बनाया। सोचिए आप, प्रवक्ता किसको बनाते हैं? जो पुराना होता है। और शाजिया इल्मी 2 साल की बीजेपी के अंदर ही प्रवक्ता बनाई गई। ये भी अन्ना आंदोलन से जुड़ी ही एक चेहरा थी जो आज भाजपा का चेहरा बनी हुई है। अगर आपको आज भी शक है तो जिन लोगों को शक है उनका शक दूर कीजिए और खुद का भी शक दूर कीजिए। अन्ना आंदोलन इतिहास के अंदर लिखा जाएगा उस गद्दारी भरे आंदोलन के नाम पर जिसने एक अच्छी सरकार को बदनाम किया। और 6 सालों के अंदर भी कोई भी चार्जेस जो मनमोहन सरकार पर लगाए थे मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई। एक चलते चलते मैं लोकपाल की ऊपर बात कर लेता हूं। अन्ना जी की डिमांड के ऊपर लोकपाल का अपॉइंटमेंट मोदी सरकार ने 5 साल रोकने के बाद किया। जैसा मैंने आपको बताया था, लोकपाल कौन है आपको मालूम है भारत के आज? वो पहले लोकपाल हैं जिनका कार्यकाल अभी चल रहा है। आप में से कोई भी उन लोकपाल महोदय का नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि 2 साल में उन्होंने, 1.5 साल में उन्होंने कोई जांच ही नहीं खोली है जो उनका काम था। मोदी जी ने पहला लोकपाल अपॉइंट किया जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष जी को। जस्टिस घोष
आज भारत के लोकपाल हैं, उनके साथ 8 सदस्य हैं। जस्टिस घोष ने कोई कार्यवाही की है, आप खुद सोच सकते हैं वो 8 सदस्य कौन हैं। देश भी नहीं जानता। क्या इतने कमजोर लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था? लोकपाल किस लिए बनाया जाना था? जो सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके, सुमोटो ले सके। क्या जस्टिस घोष ने कोई सुमोटो लिया है? अभी तक कोई जांच की है? बड़े बड़े आरोप लगे हैं। अन्ना आंदोलन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, आदेश गुप्ता की एक चिट्ठी से सब बेनकाब खड़े हैं। हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। जिन लोगों को धोखा हुआ है उनसे कहिए कि अन्ना आंदोलन के बड़े चेहरों को देखें, आदेश गुप्ता की चिट्ठी को पढ़ें और पुराने सारे फोटोज देखें, जिसमें आपको साफ दिखेगा कौन नेता उनके स्टेज के ऊपर उनके साथ मंच पर रहते थे और कौन कौन उनके स्तंभ जो थे वो भाजपा के आज चेहरा बन गए हैं। खैर, हमारे नए चैनल द LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।